हमने अपने गेस्ट को आज बुलाया है। नबील सिद्दीकी हैं, अस्सलाम वालेकुम, फाउंडर हैं नहीं सोए घा कोई भूखा। क्या कॉज है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और युसरा सलमान है जो इवेंट प्लानर है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। सबसे पहले तो ये बताइए भाई कि क्या अमेजिंग कॉज आपने ढूंढी, ये कॉज आपके दिमाग में कैसे आई? आपने कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, तब ये आइडिया आपके पास आया? अच्छा, बेसिकली जो हमारी ये कॉज है नहीं सोएगा कोई भूखा, ये एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स को जो है वो यूज़ किया जाता है लोगों की खिदमत के लिए। अच्छा, इसके लिए जैसे कि आपने अभी खुद ही अपने इंट्रो में बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में जो है वो 37% लोग जो है वो भूखे सोते हैं, और उसी मुल्क के अंदर जो है वो कितना खाना जो है वो ज़ाया होता है, जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो ऑल यू कैन ईट करते हैं, या शादी हॉलों के अंदर जो खाना ज़ाया होता है वो खाना जाता है डस्टबिन के अंदर। वो खाना हम उनसे लेके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो लोग पूरे दिन, आप ये देखें कि जब हमारा रोज़ा होता है रमज़ान के अंदर, तो बिल्कुल रोज़ा जब खुलने वाला होता है तो 1 घंटे पहले हमें कितना जो फील हो रहा होता है, हालांकि हमें पता होता है कि 1 घंटे बाद हमारा रोज़ा खुल जाएगा, लेकिन आप उस बंदे का सोचें जिसका रोज़ जो है वो रोज़ा होता है और उसका जो टारगेट होता है वो पूरे दिन का सिर्फ ये होता है कि मैं अपने और अपने बच्चों का पेट भर लूँ। और ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई बाप उसके बच्चे का पेट नहीं भरा होगा तो शायद वो जो है किसी भी हद तक जा सकता है। अब अफसोस की बात यह है कि हम जिस रीजन में बैठे हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर के अंदर ये तमाम काम जो है वो आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो करती है, और जितने भी लूप होल्स होते हैं वो तमाम एनजीओज फिल करती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये अपोजिट है, जो है गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही और जितनी एनजीओज हैं वो आपको वो काम कर रहे हैं। वो आपको आप बताइए, अब वन डिश मील की जो शादियों की खासतौर पर अगर हम फोकस करें कि वहाँ पे बड़ा खाना वेस्ट होता है, और क्या ये काबिल अमल है? बहुत जगह हमने देखा कि गवर्नमेंट की सतह पर ये फैसले लिए गए, उस पर अमल दरामद भी हो, लेकिन उसके बाद फिर वो चेंज हो गया। रुकावटें क्या है इस वन डिश मील? एक्चुअली हमारे यहाँ जो सोसाइटी में इस वक्त लोगों का माइंडसेट बन गया है, वो सब स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो हमारी हाई जेंट्री हो। आप तो शादियों की बात कर रहे हैं, मेरा तो भी आजकल रिसेंटली एक्सपीरियंस ये गुजर रहा है कि जो लोग छोटे छोटे गेट टुगेदर्स कर रहे हैं उसमें भी वो 5 to 6 आइटम्स कहते हैं कि हमें ये चाहिए। वी आर नॉट गोइंग फॉर जस्ट 1 आइटम। हम कहते हैं मैम आप 1 डिश, मतलब कोई तो शुरुआत करे ना। नहीं, सब कॉन्शियस हुए हैं अपने स्टेटस को लेके, अपने सोसाइटी को लेके कि यार मेरा इतना नाम होगा, मेरा इतना मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड है, हम लोग हुए हैं। बिल्कुल। ये बताएं, ये जो वन डिश मील की बात हो रही है जी, क्या ये पॉसिबल है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें जो ये खाने का जिया हो रहा है, जो पैसों का जिया हो रहा है, इवन समटाइम्स तो मैम ये भी होता है कि जो लोग ऑर्गेनाइज अपना इवेंट करवा रहे होते हैं उनका भी बजट लिमिटेड होता है, लेकिन जस्ट वही कि सोसाइटी में मूव ऑन करना है, तो वो बेचारे इस सिलसिले में कि अगर हमने खाली जो है वो 2 डिशेस भी रखी और हमने ये ना रखा तो लोग कहेंगे कि बस इतना बस रखा, लिमिटेड उस पे है। तो अगर ये कट शॉर्ट कर दें हम, यानी अब 3-4 डिशेस होती हैं, अगर ये कट शॉर्ट कर दें, कितना बजट कम भी हो जाएगा? जो कर रहा है उसके लिए कितना रिलीफ है? और फिर 50% का सर जो है वो पूरा एक बजट में जो है वो कमी आ जाएगी। जाहिर है एक चीज़ जो 4 उसमें जा रही है वो 2 चीज़ों पे आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बजट डाउन हो जाएगा, कट डाउन होगा, बहुत सेविंग होगी। अच्छा, अब जो कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि जी लोग, जैसे आप कह रही हैं, एक मटीरियलिस्टिक स्टेटस बनाने के लिए, तो क्या बजट, जैसे अगर 4 डिशेस रखनी हो किसी को और 200 बंदा हो, तो उसमें एक तो बजट कितना होता है और फिर उसमें ज़ाया कितना होता है खाना? मैम मैं इसको 70-30 का वो देती हूँ। 70% ज़ाया होता है खाना? नहीं, 30% खाना जो है वो ज़ाया होता है, क्योंकि 70% कंज्यूम। हाँ, 70% कंज्यूम होता है और 30% खाना जो है वो मेरी नज़र में ये भी बहुत है, बिल्कुल, जो कि ज़ाया होता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर आवाज़ अच्छा, आप नबील आप बताएं कैसे अवेयरनेस आप फैला रहे हैं? कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा नहीं सोएगा, जो आपकी कैंपेन भी है, कितने लोगों तक आप खुराक पहुंचा रहे हैं और लोगों को कैसे अवेयर कर रहे हैं कि ना करें, थोड़ा सादगी अपनाएं? अच्छा, बेसिकली अफसोस की बात यह है कि हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ आ गई है कि जब भी कोई इवेंट होता है, शादी होती है, वलीमा होता है, तो पहले हम तो जो है वो 4-5 डिशेस रखते हैं, फिर वही खाना जो बच जाता है वही खाना पैक करा के उन्हीं रिश्तेदारों के घर भिजवाते हैं जो उसी शादी के इवेंट में आए होते हैं। अब जो है वो एक सर्किल चल रहा होता है, उनको अगले दिन भी इवेंट में आना होता है,
और यूजुअली तौर पे ये देखा गया है कि वो खाना घर पे ले जाके फ्रिज में रख के ख़राब हो जाता है, वो खाना फेंक देते हैं, लेकिन वो किसी हकदार तक नहीं जाता। इसकी वजह ये है कि हमें जो है ना उस रोटी की, उस खाने की कीमत नहीं है, अहमियत। क्योंकि बचपन से जो है वो हमारे सामने जो है प्लेट आ जाती है बनी बनाई, हमने खा ली, हमें नहीं पता कि वो खाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जितने भी शादी हॉल्स में हमें पता चलता है कि कोई इवेंट हो रहा है तो हम अपनी टीम लेके जाते हैं, और आप यकीन करें उस टीम के अंदर जितने भी लड़के होते हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, उन लोगों को जो है ना इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं कि जो आपका खाना ज़ाया हो रहा है, ये जिन लोगों ने यहाँ पे खा लिया चलें वो तो खा लिया, जो ज़ाया हो रहा है वो किसी हकदार तक जा सकता है, किसी ऐसे बंदे तक तो जा सकता है जो सुबह से भूखा है। रेजिस्टेंस भी अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारे पास 50-50 रिस्पॉन्स आता है। कभी कभार तो हमें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, वो फौरन बोल देते हैं कि जी आप ये खाना ले जाएं और लोगों तक पहुंचा दें, लेकिन कभी कभार हमारे साथ इस तरह के भी वाकयात हुए हैं कि लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना वो मना कर दिया, और इस पर जो है ना बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं कि जी हमारा खाना हम क्यों आपको दे दें हमें। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों पे जो है ना वो फैमिली प्रेशर होता है कि आपने इतना खाना पैक करके जो भी आपके रिश्तेदार आ रहे हैं उनके घरों तक देना है, ये एक सिंबल बना लिया कि आपने पैक करके उनको देना ही देना है। वाह, अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब आपको रेजिस्टेंस कहीं से मिल रही है, कहीं से आपको शाबाशी भी मिल रही है, हायर पिक्चर अगर देखें, बिगर पिक्चर देखें, तो ये कैसे और ज़्यादा आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इस अवेयरनेस को, इस आइडिया को? अच्छा जी, सबसे पहले तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो 1 मील होना चाहिए, उतना ही खाना पकना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जी 100 लोग बुलाएं तो 200 का खाना बनवाओ, या जो है वो 150 का खाना बनवाओ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। जो बंदा, सेकंड चीज़ जो आपके शादी के अंदर लगते हैं बुफे सिस्टम, उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। हर बंदे की एक अपनी मील हो जो उसको प्रोवाइड की जाए, ताकि उसमें जो है ना वेस्टेज का रेशो जो है ना बिल्कुल कम से कम आए। अब जिन रेस्टोरेंट से हम खाना पिक करते हैं ऑल यू कैन ईट के अंदर, मैं रोज़ाना की बुनियाद पे देखता हूँ कि वो रेस्टोरेंट एक जो है ना सर्टेन अमाउंट खाने की उनको बनानी होती है। अब कभी जो वीकडेज होते हैं उसके अंदर नहीं आए कस्टमर या कस्टमर कम हो गए, तो वो खाना फिक रहा होता था, वो खाना ज़ाया हो रहा होता था। अच्छा, इसमें हॉल वाले भी कुछ मैंने देखा है कि क्योंकि होता ही है कि जो खाना बच जाता है सरवत, ये भी एक बड़ी अहम बात है कि वो मुख्तलिफ जो जगहों में होटलों पे बेच दिया जाता है वो कम रेट, तो ये भी ऐसा, इसकी वजह से भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पाकिस्तान में आप जहाँ पे भी देखें आपको बड़े बड़े माफियाज मिलेंगे, और आपका जो है ना दिमाग दंग रह जाता है ये चीज़ें देख के। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन लिटरली ये होता है कि जो खाना बच जाता है वो पीछे जो है माफियाज होते हैं, उन खाने को जो है वो उनको सेल आउट कर दिया जाता है। बाद में आपको वही खाना जो है ना डिफरेंट ठेलों पे, डिफरेंट इलाकों के अंदर वो जो है ना सेल आउट हो रहा होता है लोगों को। अच्छा युसरा, ये बताइएगा, जैसे हम बोरियों का खाना देखते हैं, वो बहुत एक तरीके से थाल में जितना चाहिए उतना चाहिए, तो ऐसे कभी हुआ है कि इवेंट्स पे लोगों ने आपसे कहा हो नहीं जी हम बिल्कुल कम रखेंगे, और आपको बहुत खुशी हुई हो कि भाई ये लिमिटेड खाना होगा, या ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, सीरियसली ऐसा नहीं हो सकता जब तक इस बात को ना फॉलो किया जाए ना कि हमें एक लिमिटेड करके 1 मील पे टेबल टू टेबल, हमें सीट टू सीट, जब तक जैसे एरोप्लेन में मिलता है, हाँ, एक बंदे का एक खाना, हाँ, जब तक हमें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम में भी हैं, बिल्कुल हमें भी प्रॉब्लम्स अपने ही इश्यूज है, हमारे अपने ही इश्यूज हैं। हम गवर्नमेंट को बाद में ब्लेम करें, Absolutely. पहले हमें अपने आप को देखना है कि बाय अ सिटीजन हम क्या कर रहे हैं। जब हम जा रहे हैं बाय गैस, तो हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आप जब ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक, लोग कहते हैं कि मल्टीपल, तो इसका मतलब है कि यहाँ गवर्नमेंट की सतह पर कोई पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि वो उस पर चालान हो, और उस पर जुर्माना हुआ था, जी जी। पास्ट में हुआ भी था, तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने फिर अपने घरों में या अपनी हाइट प्लेसेस पे अपने जो है वो स्पेशली अपने इवेंट्स करना और अपने डिनर्स का अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था कि उनको अपनी इंसल्ट लग रही थी कि वो अगर पब्लिक में या वहाँ पर अपना कोई वंडिश करेंगे तो उनको अपनी इंसल्ट लग रही तो थी। मुझे ये बताएं, ये एक जो माइंडसेट है कि जी बेइज्जती है कि अगर हमने 2 डिश रखी बहुत बड़ी बेइज्जती है, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए कोई पब्लिक सर्विस मैसेजेस होने चाहिए, पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जैसे हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम यूथ के बेस पे ही हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि नौजवान तो दूल्हा दुल्हन तो नौजवान है। बेसिकली नौजवानों की सोच वैसे क्या कहती है आपके साथ? हमारा जो मुल्क है उसमें 70% यूथ है, ठीक है, तो और आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग, मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू हमने इस तरह की बहुत कैंपेन चलाई हैं कि अपने शादियों को, अपने वलीमों को स्मॉल कर लो, जरूरी नहीं है आप जो है बड़ी बड़ी गैदरिंग नहीं, कैंपेन तो आपने चलाई, रिस्पांस कैसा है? नौजवान क्या सोच रहे हैं? देखें, रिस्पांस बहुत अच्छा है यूथ का, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एक कल्चर है कि हमारे पीछे एक और जनरेशन भी है जो आपको
प्रेशराइज कर रही होती है कि जी मैंने फला की शादी में खाना खाया था तो क्या वो मेरे बच्चे की शादी में खाना नहीं खाएगा। हालांकि बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी की शादी में खाना खाने जा रहे हैं तो क्या इसलिए जा रहे हैं कि वो भी हमारे जो है बच्चे की शादी में खाना खाएगा। तो इसके अंदर जो बहुत बड़ा किरदार है ना वो आपके माँ बाप का बहुत ज़रूरी है कि वो उनका प्रेशर, मैं देखता हूँ कि यूथ आजकल ये चाहती है कि जो है ना शादी जो है ना बिल्कुल जो है ना लिमिटेड हो, आपका आप कितनी चीजें उस पैसे को आप बचा के बाद में अपनी जिंदगी और के आप लिए ये यूज बताएंगे कर सकते कितना मुश्किल हो जाता है, यानी शादी के लिए इंतजार 10-10 साल 5-5 साल लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब ये पैसे पैसे आएंगे, जमा करेंगे तो खाने खिलाएंगे। खाने खिलाएंगे। खाने भी खिलाएंगे, गेस्ट भी बुलाएंगे। हम लोगों ने खुद अपनी जिंदगियों को बहुत मुश्किल कर लिया है। बिल्कुल ठीक तो है। हमें खुद ही स्टेप्स लेने होंगे कि जैसे इन्होंने जो एक पॉइंट रेज किया वो गेस्ट का ही किया कि जाहिर है जब हम लिमिटेड करेंगे, हर चीज़ को लिमिटेड लाएंगे तो बजट भी हमारे लिमिट्स में आ जाएंगे। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी में इस वक्त नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, हम उससे भी सेफ साइड में होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें। एक अभी कुछ अरसे पहले एक कपल था जिसने अपनी शादी पे सिर्फ गरीबों को खाना खिलाया। हाँ। तो ऐसा अगर फैशन चल जाए पाकिस्तान में भी तो क्या ही उनसे बात राब्ता हो। करें, बुलाने की कहाँ है वो? वो साउथ चलें, ईस्ट हम में अपनी- कहीं अपनी हुआ था। टीम को हम कहेंगे जरूर कि- बताएंगे। नबील और यस्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम Thank you so बहुत much, ma'am. इस दुआ गो है आपकी इस काविश में कि आप तरक्की करें।